कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। मोहे चाकर समझ निहार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। तू जिसे चाहे वैसी नहीं मैं, तू जिसे चाहे वैसी नहीं मैं। हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं। फिर भी तो ऐसी वैसी नहीं मैं। कृष्णा कृष्णा देख तो ले एक बार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर। ऐसे ना तोड़ो आशा की गागर मोहना, ऐसी काकरिया ना मार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार। लो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम। कल हम क्या देख रहे थे कि जो सुखदेव जी महाराज हैं वो ब्रह्म ज्ञानी है और उनकी ब्रह्म ज्ञान की स्थिति एकदम हाईएस्ट है। उनमें भेद बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। फिर उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया। एक होता है साधक और एक होता है सिद्ध। साधक को तो साधना करने के लिए कथा लीलाएं भगवान का नाम इनकी आवश्यकता है, लेकिन जो सिद्ध पुरुष है उसको क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने परफेक्शन पे पहुंच चुका है। तो शौनक मुनि पूछ रहे हैं ऐसे सुखदेव जी महाराज भागवत पढ़ने क्यों बैठे? वे पूर्ण निरपेक्ष हैं, आनंदमय हैं। सुखदेव जी भागवत का अध्ययन करें, पर वे परीक्षित राजा के घर कथा करने क्यों गए? राजा के घर तो वे ही जाते हैं जिन्हें पाने की इच्छा हो, जिन्हें लंगोटी की भी जरूरत नहीं, उनकी आंख उठाकर किसी और देखने तक की इच्छा नहीं है। ऐसे सुखदेव जी को राजा के घर कथा करने से क्या लाभ? हमें शंका हो रही है, सुखदेव जी ने उन्हें कथा किस तरह सुनाई? व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की? ये सब विस्तार से सुनने की हमारी भावना है। शौनक जी महाराज ने प्रश्न पूछा। सूत जी अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने उसको रीजनिंग करना शुरू किया, उन्होंने कारण बताना शुरू किया। जिन वैष्णव जनों ने बद्रीनारायण की यात्रा की उन्हें मालूम है कि बद्रीनारायण के रास्ते में अनेक प्रयाग आते हैं। सबसे पहले देव प्रयाग आता है। श्री रघुनाथ जी वहाँ विराजमान है। आगे रुद्र प्रयाग है, वहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी गंगा का संगम है। इसके आगे विष्णु प्रयाग आता है। बद्रीनारायण के आगे 4-5 मील की दूरी पर केशव प्रयाग नाम का तीर्थ है। वहीं अलकनंदा और सरस्वती का मधुर संगम होता है। प्रीति संगम दुर्लभ बड़े बड़े पर्वतों को तोड़कर अलकनंदा वेग से दौड़ती हुई आती हैं। इसके प्रतिकूल दिशा से सरस्वती गंगा भी बड़े वेग से आती हैं और दोनों नदियां आमने सामने से आकर मिलती हैं, टकराती हैं। इससे उनका जल उछलता है। इस स्थल को प्रीति संगम कहते हैं। इस केशव प्रयाग तीर्थ में व्यास महर्षि का सभ्याप्रास नाम का आश्रम है। व्यासाश्रम का संगम अलौकिक है।
ये उन्होंने पहले भूमिका बनाई। अब वो बताते हैं द्वापर युग की समाप्ति का समय है, अब कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। व्यास नारायण गंगा तट पर विराजमान है, संध्यादिक नित्यकर्म परिपूर्ण हुए हैं। उदयाचलन में सूर्य नारायण के दर्शन हुए, उसी समय व्यास जी को कलयुग के दर्शन हुए हैं। आजकल जो दिख रहा है वही व्यास जी को 5000 वर्ष पहले दिख पड़ा था। व्यास जी को जैसा दिख पड़ा वैसा ही कलयुग का वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि कलयुग में विलासी लोग कुल गोत्र जाति और विचार छोड़कर स्नेह विवाह करेंगे। कलयुग में वर्ण संकर जाति संकर लोग बहुत होंगे तथा कलयुग के लोग वेदाध्ययन नहीं करेंगे। इससे व्यास जी ने सोच विचार कर वेद के अनेक विभाग कर दिए हैं, अनेक शाखाएं बना दी हैं। अधिक नहीं तो किसी न किसी शाखा का अध्ययन लोग कर सके। व्यास जी ने सोचा कि कई लोग वेद का अध्ययन तो करेंगे पर वेद का अर्थ ठीक से नहीं समझ सकेंगे। अर्थ ज्ञान के बिना वेद पाठ करना अधम पाठ कहा गया है। अयोग्यता पूर्वक वेद मंत्र का उच्चारण करना अनुचित है। वेद मंत्र में है स्वर दीर्घ स्वरों में जरा भी भूल हो जाए तो क्षम्य नहीं है, पर इसकी शिक्षा है। इससे जब वेद के अर्थ में समझ सके ऐसा शास्त्र रचना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर व्यास जी ने पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है। इति भारत माख्यानम सरल भाषा में दृष्टांतों के द्वारा वेद के अर्थ रोचक बनाकर व्यास जी ने पुराणों में समझाया है। इसे पढ़ते समय अनेक बार पाठक को ऐसा लगता है कि मेरे मन की ही कथा व्यास जी ने कही है। मेरे मन में कभी कभी दुशासन आता है, कभी कभी मेरा मन दुर्योधन जैसा भी हो जाता है। कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि महाभारत में केवल कौरव पांडवों की लड़ाई ही है। व्यास नारायण जी कलह की कथा करने नहीं बैठे हैं। महाभारत पंचम वेद, महाभारत पांचवा वेद है। व्यास महर्षि ने महाभारत में वेद उपनिषद का अर्थ भर दिया है, अनेक दृष्टांत दिए हैं। जगत में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ महाभारत ना होता हो। सबके घर में महाभारत होता है। कदाचित आप कहेंगे कि महाराज मेरे घर में दुर्योधन नहीं है। अरे वास्तव में तो वह आपको दिख नहीं पड़ता। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यम भी दीयते। अभी क्या है कि आज से 5000 साल पहले जब व्यास नारायण जी बैठे हुए थे तो कलयुग प्रकट हुआ। उस समय तक कलयुग नहीं था, लोग संयमी थे, यहाँ पे वर्ण संकर नहीं था, जाति संकर नहीं था और लोग वेदाध्ययन करते थे। ठीक है, ऐसे पकड़ पकड़ के लोगों को सुबह सुबह उठा के नहीं लाना पड़ता था। लोग खुद से सुबह 4 बजे उठ के स्नान आदि करके और वेदों के अध्ययन के लिए खुद आतुर रहते थे। उस समय कलयुग का प्रारंभ हुआ तो व्यास नारायण जी ने देखा ये कलयुग का प्रभाव कैसा होगा कि लोग मंदबुद्धि हो जाएंगे, लोगों को अपनी ही श्रेष्ठता, अपने ही हित की चीजें खराब लगेंगी। तो उन्होंने सोचा कि पूरे वेदों का अध्ययन करना लोगों के बस की बात नहीं रहेगी, लोग करना भी नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने इसके विभाग किए कि भाई चलो पूरा वेद नहीं पढ़ पाएंगे तो पोर्शन तो पढ़ पाएंगे, तो उपनिषद बनाए उनके अलग अलग, ताकि व्यक्ति जैसे कोई बीमार होता है ना, अब बीमारी में अगर उसको आप इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं तो गोली में देते हो, गोली नहीं ले रहे हैं कैप्सूल बना के देते हो, किसी तरीके से दवा उसके अंदर जानी चाहिए। तो यही वेद नारायण जी का एक मानना था कि किसी तरीके से लोगों के अंदर ज्ञान का, भक्ति का कुछ न कुछ अंश पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने लोक कल्याण के लिए इतने वेदों की और पुराणों की रचना करी और सरल भाषा में समझाया, दृष्टांतों के साथ समझाया, रोचक बन के कहानियों के रूप में समझाया। सिद्धांत वही सब, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जग पानी। लोगों की भेद बुद्धि अभेद बन जाए, ऐसे उन्होंने दृष्टांत देकर के अलग अलग शास्त्रों में उनका वर्णन किया। अब वो आज की बात को भी समझाते हैं। आज के तारीख में हर घर के अंदर कलह है, दो लोग एक राय हो नहीं पाते, इसको ऐसे करना है उसको वैसे करना है। तो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना नहीं है।
लोग कंपटीशन करना चाहते हैं, लोग एक दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं, और इन्हीं के अंदर उनको आनंद की वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने मेरे को छोटा समझ लिया, उसने मेरे को बड़ा समझ लिया। इस प्रकार से जब इस तरह से हम लोग अपने ही घरों के अंदर, अब बोलेंगे साहब हमें तो हमारे घर में दुशासन और दुर्योधन नजर नहीं आते, ये नजर नहीं आते, लेकिन ये वृत्तियां हमारे सबके हृदय में विराजमान हैं। जब भी हम आत्म संयम खो देते हैं, जब भी हम जिद्दी बन जाते हैं, जब भी हम कामी बन जाते हैं, जब भी हम लोभी बन जाते हैं, जब भी हम ईर्ष्यालु बन जाते हैं, जब भी हम द्वेष बुद्धि ले लेते हैं, तब समझना चाहिए कि हमारे हृदय में दुर्योधन और दुशासन का प्रागट्य हो गया है। तो कई यहाँ पे बोलते हैं सबके घर में महाभारत होता है, और जब जब दुर्योधन और दुशासन आते हैं तो क्या होता है, घर के अंदर लड़ाई होती है, एक दूसरे को उठापटक होती है, एक दूसरे को मारा पीटी होती है। और कदाचित आप कहेंगे कि महाराज मेरे घर में दुर्योधन दुशासन तो नहीं है। अरे वास्तव में ये आपको दिख नहीं पड़ा, आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो उसका अंश है वहां पे। तो क्या है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्ते भी दीयते, ये भगवत गीता में लिखा है कि इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जो हम पढ़ते हैं ना महाभारत की, वो कोई 5000 साल वहां पे हुई थी वो नहीं है, ये हर व्यक्ति के मन में आज भी चल रही है, सतत ये महाभारत चल रही है। ठीक है, इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में, और ये शरीर कैसा है, कुरुक्षेत्र रूप है। और ये कौरव और पांडव कौन है, ये हमारे विचार हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार। उनका युद्ध अनादिकाल से चल रहा है। रात में आप 9:30 बजे सो जाइए, 10 बजे के बाद कभी जागिए नहीं, और सुबह 4 बजे के बाद सोइए नहीं। कई लोग रात के राजा होते हैं, रात में 11 बजे तक गप्पे लड़ाते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आती। जनीश एक बार इसको बंद करना बेटा। रात में आप 9:30-10 बजे सो जाइए, 10 बजे के बाद कभी जागिए नहीं, और सुबह 4 बजे के बाद सोइए नहीं। कई लोग रात के राजा होते हैं, रात में 11 बजे तक गप्पे लड़ाते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आती। रात में बहुत बातें करते हैं और सुबह सोते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि रात में 10:30 बजे के बाद राक्षस जागते हैं, और राक्षस सुबह 4 बजे के बाद सोए दिखाई पड़ते हैं। परंतु यहाँ तो सब ऋषि बैठे हैं, यहाँ कोई राक्षस नहीं है। भागवत कथा श्रवण में ऋषि ही आते हैं, सुबह 4 बजे के बाद शैया में लेटने वाले राक्षस जैसे ही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा पुण्य का विनाश कर देती है। किसी के स्वभाव की परीक्षा करनी हो तो वह सुबह कितने बजे उठता है और क्या करता है, ये जानना चाहिए। जिसे भक्ति का रंग लगाया वह सुबह 4 बजे के बाद कभी शैया पर नहीं होगा। जागकर मानव को देखने से रजोगुण बढ़ता है, पर मानव को देखने से पहले भक्ति करने से भक्ति में आनंद आता है। रात को रजोगुण बढ़ता है। देखो जनेश, हमारे ये जो पूरा प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव 3 गुणों के वशीभूत है। जो बंधन है ना हमारे ऊपर, वो 3 गुणों के हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि उसमें से इनमें से एक गुण कम है। परसेंटेज का फर्क होता है। जो लोग राक्षस होते हैं उनके अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा होता है। तमोगुण क्या लेके आता है? आलस लेके आता है, प्रमाद लेके आता है, ईर्ष्या लेके आता है, अवगुण लेके आता है। ये तमोगुण के प्रभाव हैं। ऐसे ही रजोगुण आता है। रजोगुण क्या लेके आता है? हमारे अंदर एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम कार्यशील हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा उद्योग करना चाहते हैं। ये रजोगुण की निशानी है। और सत्वगुण क्या लेके आता है? सत्वगुण हमारे अंदर सौम्यता लेके आता है, शांत चित्त लेके आता है। सत्वगुण आने से हम लोग ज्ञान की तरफ, भक्ति की तरफ, सद्गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं। जितना जिसके जीवन में सद्गुण होगा वो व्यक्ति उतना ही दिव्य होगा।
जिसके हृदय में रजोगुण होगा वो उतना ही सेल्फ सेंटर्ड होगा, और जिसके हृदय में जितना तमोगुण होगा वो उतना ही निष्कृष्ट होगा, जमीन के ऊपर बोझ होगा। जो राक्षस जाति है, जो दानव जाति है, वो लोग तमोगुण से ग्रसित हैं, और जो लोग भक्ति करते हैं, ज्ञान करते हैं, वो अपने सत्व गुण को पैदा करते हैं, अपने सत्व गुण को बढ़ाते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम अपने गुणों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। किससे? अभ्यास से, प्रैक्टिस करके। प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों को कम ज़्यादा करने की क्षमता रखता है। हम चाहें तो तमोगुण भी बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो सत्वगुण भी बढ़ा सकते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयुक्त होता है। जैसे प्रत्येक स्टूडेंट के पास मार्क्स लाने की क्षमता होती है, वो 80% मार्क भी ला सकता है, 90 भी ला सकता है, 95 भी ला सकता है, 98 भी ला सकता है, 100% भी ला सकता है। ये क्षमता हर स्टूडेंट में होती है। लेकिन जो तमोगुणी स्टूडेंट होंगे वो फेल हो जाएंगे। मार्क्स लाने की क्षमता होते हुए वो काम नहीं करेंगे और फेल हो जाएंगे। आलस में रहेंगे, पार्टीबाजी करेंगे, और इंडल्जेंस होगी, और खाने पीने के पीछे रहेंगे। फिर जो रजोगुणी होंगे वो भी अपने क्षमता होने के बावजूद भी सेकंड डिवीजन से ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आएंगे, क्योंकि पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता। दोस्तों की पार्टी में चले गए, पिक्चर देखने चले गए, और हा हा हू करने चले गए, तो उन लोगों के पास, और गेम खेलने बैठ गए, रजोगुणी में स्थिर हो जाते हैं वो लोग भी पढ़ाई के अंदर। लेकिन जो सत्वगुणी होंगे वो अपने चित्त को कंट्रोल करके पार्टी से बाहर निकालेंगे, गेम से बाहर निकालेंगे, आलस से बाहर निकालेंगे, तमोगुण से बाहर निकालेंगे, और सब समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई करेंगे, और वो अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों की मिक्सचर सबके पास है। लेकिन हम कौन कितनी समझदारी से अपने सत्व गुण को बढ़ा पाता है, और जो सत्व गुण को बढ़ा पाएगा वही जीवन के अंदर श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। श्रेष्ठ उसी के पास आ सकता है जिसके जीवन में सत्व गुण बढ़ा हुआ है। वरना वी आर फोर्स्ड टू डिप्रेशन। अगर हम रजोगुण और तमोगुण में पड़े रहे तो हमारे जीवन में कभी न कभी डिप्रेशन, अवसाद आने ही वाला है। क्यों? क्योंकि रजोगुण को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तमोगुण को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जागकर मानव को देखने से रजोगुण बढ़ता है, पर मनुष्य को देखने से पहले भक्ति करने में भक्ति का आनंद आता है। रात को 9:30 बजे सो जाने वाले को भगवान 4 बजे जगा देते हैं। धर्मराज आकर जीव से कहते हैं, अब तुम ध्यान करो, बहुत सो लिया, उठकर शांति से प्रभु के नाम का जप करने लगो। धर्मराज आकर जीव को सावधान करते हैं, पर उसी समय दुर्योधन आकर कहता है, पानी तो नल में 5:30 बजे आता है, अभी से उठकर क्या करना है, ठंड बहुत है, आराम करो, हमारे भीतर ही कौरव और पांडव का निवास है। इस शरीर क्षेत्र में ही धर्म और अधर्म अनादिकाल से संघर्षरत हैं। जो शरीर धर्म क्षेत्र था वह अब रोग क्षेत्र बन गया है। वह शरीर राम क्षेत्र है, किंतु अब वह काम क्षेत्र बन गया है। महाभारत में व्यास जी ने यह सब कहा है। सब कुछ करने पर भी व्यास जी को शांति नहीं मिल रही है। क्या बताया? जो शरीर क्या होना चाहिए? धर्म क्षेत्र होना चाहिए, वो क्या बन गया है? रोग क्षेत्र बन गया है। आपने अपने कर्तव्यों को छोड़ा, रोग आपके शरीर को पकड़ लेंगे। फिर जो राम क्षेत्र होना चाहिए उसको हमने काम क्षेत्र बना लिया। राम का अर्थ है सेवा करना। जो शरीर सेवा करने वाला होना चाहिए उसको हमने क्या बना लिया? सेवा करवाने के लिए बना लिया। दूसरे हमारी सेवा करें। हम पैदा हुए दूसरों की सेवा करने के लिए, लेकिन हमने क्या कर लिया? दूसरे हमारी सेवा में लगे हैं। तो जीवन के अंदर सेवा करनी चाहिए। बड़ों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माँ बाप की सेवा, भाई बहनों की सेवा,
अतिथि की सेवा, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, माता पिता देवो भव, इस प्रकार से हम जब सेवा करते हैं तो हमारा शरीर राम क्षेत्र बनता है। लेकिन जब सेवा करवाने लगते हैं तो ये काम क्षेत्र बन जाता है। इसको बोलते हैं कि महाभारत में व्यास जी ने ये सब कहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारा शरीर जो है वही कुरुक्षेत्र है, इसी में दिन रात लड़ाइयाँ चल रही हैं, अच्छाई की और बुराई की। तो महापुरुषों के मन अशांत होते हैं तब भी वह बाहर नहीं दिखते, वे अशांति का कारण भीतर ढूंढते हैं। दुख के कारण को बाहर ढूंढता है वह दुर्जन है। आपको दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं है, आपको दुख देने वाला तो आपके भीतर ही है। दुख देने वाला काम है, मन की स्थिति अभिमान दुख पहुंचाता है। दुख का कारण अज्ञान है। कई जने बोलते हैं ना कि उस आदमी के कारण मेरे को दुख मिलता है, उस आदमी के कारण। हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति में आपको दुख देने की सामर्थ्य है ही नहीं। हमारे मन का हमारा ही काम, हमारा ही क्रोध हम ही को दुख देता है। और जो ज्ञानी होता है वो अपने दुख का कारण अपने भीतर ही खोजता है, वो बाहर खोजने नहीं जाता, वो लोगों को ठीक करने नहीं जाता कि उसने दिया है तो मैं उसको बताता हूँ। वो किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखता, लेकिन अपने हृदय के अंदर मेरे किस कामना के कारण मेरे को दुख मिल रहा है वो उसको छोड़ देते हैं और इसके प्रकार वो अपने आप को शांत कर लेते हैं। एक बार हमारे गुरुजी जा रहे थे, रास्ते में पता लगा विमान के अंदर प्रॉब्लम हो गई, तो विमान वापस बेस स्टेशन पे जहाँ से चला है वहीं आएगा। सारे लोग परेशान हो गए, चिल्लाने लगे। गुरुदेव ने किसी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, भाई इस विमान का टिकट है 5,000 रुपये, अब मेरे को फ्री राइड मिल रही है, ये वापस भी लेके जा रहे हैं, फिर वापस भी लेके जाएंगे, तो आई गॉट एक्स्ट्रा फ्लाइट फॉर 2 आवर्स फ्री ऑफ चार्ज। अभी सबको दुख हो रहा है, इनको आनंद हो रहा है। तो ये आनंद किसके कारण हो रहा है? हमारे मन के अंदर संयम के कारण हो रहा है, चीजों को एज इट इज एक्सेप्टेंस के कारण हो रहा है। वरना अरे मैं इतने बजे नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरा ये रह जाएगा, मेरा वो रह जाएगा, और मेरे को ये हो रहा है और मेरे को वो हो रहा है। आप दुखी भी हो सकते हो और खुद को समझा के सुखी भी हो सकते हो। जीवन में अगर कोई आपका बुरा करे तो अपने मन के अंदर आप उस व्यक्ति को ब्लेम करने की बजाय अपने कर्मों को टटोलिए कि हमारे कुछ पाप कट गए, कि हमें उस व्यक्ति ने शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कुछ प्रताड़ना दी। क्यों? क्योंकि वो प्रताड़ना किसी न किसी कारण से हमें प्राप्त हुई है और उसका कोई ना कोई हमारे प्रारब्ध के अंदर कारण निहित है। और उस प्राण करने के बाद उस व्यक्ति से एक उचित दूरी बनाओ और अपने हृदय से उसके प्रति किसी भी प्रकार का बैरभाव समाप्त कर दो। मन शांत होते ही आनंदित हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांतिक रूप से क्या है जनेश? मन शांत होते ही आनंद। मन शांत होते ही आनंद में उतर जाता है। आनंद की स्थिति मन को अशांत करने से उत्पन्न होती है। हमें कैसी भी विकट परिस्थिति मिली हो, अगर हमने उस समय टैक्टिसपूर्ण तरीके से स्मार्टली अपने मन को शांत कर लिया, we immediately become peaceful and happy no matter what kind of situation is around. बहुत वर्स्ट सोच लो, किसी के परिवार का एक्सीडेंट हुआ, सब लोग मर गए, एक आदमी बचा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस समय अपने मन को शांत करने की आर्ट रखता है, कला रखता है, तो वो उसी समय आनंद के अंदर आ जाएगा। आप तो सोच रहे हो अरे इतनी विकट परिस्थिति हो गई, लेकिन विकट परिस्थिति में भी वो व्यक्ति ईश्वरीय आनंद का अनुभव कर सकता है, क्योंकि ईश्वरीय आनंद किसी परिस्थिति विशेष से बंधा हुआ नहीं है कि इस परिस्थिति में तो मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा। उसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं है, वो तो हमेशा बना रहता है। जब किसी को दुख आता है
तो उसके अंदर वो आनंद कैसे प्राप्त करेगा, ईश्वरीय आनंद? क्योंकि वो उसका आज वो स्वभाव दुखी है। है। हर एक का स्वभाव ऐसा थोड़ी होता है कि वो ईश्वर आनंद को। शक्कर अपनी मिठास नहीं छोड़ सकता, चाहे उसको कितना ही पीस लो। आज मान के चलो चंदन शायद अपनी खुशबू छोड़ नहीं सकता, चाहे उसको कितना ही घिस लो। ये तो अपनी जगह हो गई, लेकिन आज कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो वो आनंदित कैसे हो जाएगा? दुख के अंदर सुख कैसे मिल जाएगा उसको? क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो बना हुआ ही आनंद का है, वो छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन हर व्यक्ति स्वभाव में ऐसा थोड़ी होता है कि दुख में सुख को ढूंढेगा। हर व्यक्ति अपने स्वभाव से विस्मृत हो गया। विस्मृति कैसे बोलते हैं कि हमारे पास तो है लेकिन हम भूल गए। मेरे चश्मा लगा हुआ है लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे चश्मा लगा ढूंढ रहा हूं। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक स्वरूप आनंद है, लेकिन हम भूल गए। ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं हो बस सकता है। उसमें आज आनंद मान सुनो के सुनो चलो, सुनो सुनो हम बस दुख ढूंढते हैं। आज मान सुनो के सुनो चलो। सुनो एक हाँ, मिनट। पानी का स्वभाव तरलता है। सुनो, पानी और मनुष्य में अंतर है ना, स्वभाव की बात कर रहे हैं। अंतर है ना दोनों नहीं में। नहीं, अंतर में मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, स्वभाव की बात कर रहे हैं। मैं भी वही बता रही हूँ। पानी का स्वभाव की बात कर रहे हैं, मनुष्य के स्वभाव की बात कर रहे हैं। हाँ, जब दोनों अलग है तो स्वभाव नहीं। भी अलग होगा। स्वभाव अलग अलग है, हाँ, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्यक्ति अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। अच्छा, स्वभाव और स्वरूप हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट किया है। कोई भी एलिमेंट अपने स्वरूप को नहीं छोड़ सकता है। स्वरूप को छोड़ना ही दुख है। मैं अपने स्वरूप को छोड़ता हूं तो मुझे दुख मिलता है, अगर मैं स्वरूप में आ जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आइस अगर मेल्ट हो गई या पानी बन गई तो वो दुखी हो जाएगी अगर अपना क्योंकि स्वरूप छोड़ देगी। आइस का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व सिर्फ पानी का है। हाँ, तो पानी अगर आइस बन जाएगी, अपना स्वरूप तो छोड़ दुखी देगी, हो जाएगी। तरलता, तो दुखी तो हो जाएगा। आइस क्यों दुखी हो जाएगी? आइस नहीं, हाँ। पानी दुखी हो जाएगा। जब तक वो वापस पानी स्वभाव में नहीं आएगा वो दुखी ही रहेगा। ऐसा किसने प्रूव कर दिया कि पानी को दुख है? पानी तो निर्जीव है, पानी थोड़ी बोलता है। पानी मुझे अगर दुख है। आइस बन जाता है और जब तक वो वापस अपनी तरलता को प्राप्त नहीं करता है, वो कठोर हो जाता है। उसको आप जिस भी बर्तन में डालोगे वो हो सकता है बर्फ उसमें नहीं जाए। तो एक्चुअली पानी जो होता है ना, अगर आप उसको गर्म करोगे ना, उसकी इम्प्योरिटीज होंगी ना, वो चली जाएंगी तो खुश हो जाएगा। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो वो वैसे ही रहेगा, और क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर वो ठंडा हो जाएगा तो वो इसलिए रहेगा क्योंकि उसकी जो इम्प्योरिटीज है ना वो अभी तक हुई नहीं, और वो सब उसके साथ ही जम गई। प्रिंसिपली कोई भी एलिमेंट, कोई भी वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ने से दुखी होती है। स्वरूप प्राप्ति की अवस्था में वो शांत और आनंदित हो जाती है। कोई भी वस्तु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो। तो मनुष्य सजीव है, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। हम आनंद को छोड़ करके स्वभाव में जब घुस जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, अपने स्वभाव को भूल करके वापस अपने स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठित होना है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है, फिर उसका स्वभाव चाहे कैसा भी हो, वो आनंद में ही रहेगा। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। अभी क्योंकि तुमने वो स्थिति नहीं देखी, इसलिए तुम्हारी वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। मैंने अपनी आंखों से कभी अनार नहीं देखा है, तो मैं एक्सप्लेन कितना भी करूँ ऐसा होता है। तो तुम किसी न किसी अपने उस चीज़ से मिलाने की कोशिश कर रही हो। टमाटर जैसा होता होगा तो वो फलाने जैसा होता होगा, ढिकाने जैसा होता होगा, लेकिन एग्जैक्टली अनार तक अभी पहुंच नहीं पा रही हो, इसलिए तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम एग्जैक्टली उस चीज को एक्सपीरियंस कर लोगी, अपने स्वरूप को एक्सपीरियंस कर लोगी, उस दिन फिर तुम बोलोगी जो तुलसीदास जी ने बोला, जो गुरु नानक देव ने बोला, जो डोंगरे जी महाराज ने बोला, जो राम सुखदास जी महाराज ने बोला। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे स्वामी जी जो हैं, स्वामी सुबोधानंदा जी, वो नहीं रहे, उन्होंने महासमाधि
लेडी प्राप्त किया, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ तो उनका निधन हुआ, ठीक है। आज जब उनके लिए समाचार सब जगह उन्होंने मैसेज दिया आश्रम में या मिशन ने, तो मैसेज देने के बाद में उन्होंने उस मैसेज में स्टार्टिंग लाइन ऐसी क्यों लिखी कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करें। फिर तो अगर सुखी हो रहे हैं उस दुख के अंदर तो ये लिखना चाहिए था अत्यंत सुख के साथ सूचित करें। मुझे इसमें एक बात बताओ, हम लोग जिस सत्य के धरातल पर रह रहे हैं वो अपने स्वभाव के धरातल पर रह रहे, स्वरूप के धरातल पर नहीं रह रहे। समाज का विकास, हमारे मनुष्यत्व का विकास हमारे स्वभाव जन्य है। तो अभी हम जब व्यवहार के रूप में कोई लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो स्वभाव को देखते हुए ही यूज करेंगे। स्वाभाविक रूप से हम सबका नेचर अलग अलग है, लेकिन स्वरूप से हम सब एक हैं। भेद बुद्धि जो आती है और अभेद बुद्धि जो आती है, इसमें फर्क यही है। जिस क्षण मैं अपने ध्यान के अंदर अपने स्वरूप का आनंद ले रहा होता हूँ, उस समय न कोई दुख की बात है, न स्वामी जी कहीं गए हैं, न स्वामी जी कभी आए थे, न कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, न कोई व्यक्ति मर रहा है। क्योंकि जब स्वरूप के अंदर पानी की, न तो पानी कभी कोई लहर बनाए, न कोई लहर बड़ी है न कोई छोटी है, पानी हर चीज में एक ही रूप में विराजमान है। बूंद में भी वही पानी है, तो एक तूफान में भी वही पानी है। पानी का स्वरूप बदलता नहीं है। पानी किसी भी शेप को ले ले वो पानी रहेगा। तो जब स्वरूप की बात करते हैं तो बुलबुले में भी वही पानी है, एक बुलबुले में भी वही पानी है, एक दरिया में भी वही पानी है, एक लहर में भी, छोटी लहर में भी वही पानी है, बड़ी लहर में भी वही पानी है। पानी नहीं बदलता है, ठीक है। हम बस अपना नाम चेंज कर देते कि अगर पानी नहीं बदल रहा है तो जिसने समझ लिया मैं पानी हूँ, वो चाहे लहर में हो, चाहे बुलबुले में हो, चाहे किसी में भी हो, वो पानी पानी ही रहेगा। अगर वो सोचते हैं कि ये दुख की बात है तो उनको सोचने दो, अगर अपन के लिए तो सुख की बात। तो ये बात समझ में आई कि स्वामी जी गए, स्वामी जी का जाना जो स्वभाव के रूप से देखा जाए, जो व्यवहारिक धरातल पे देखा जाए तो दुख की बात है। लेकिन जब हम उसको स्वरूप ज्ञान में लेते हैं, उसको ईश्वरीय दृष्टि से देखते हैं, ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं, तो कोई दुख की बात नहीं है। ओके, इस बात को ऐसे समझो, इस बात को ऐसे समझो